हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है कि द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट at 2, 3 on the curve y square is equal to px cube plus q is y is equal to 4x minus 7, then we have to find the value of p plus q। राइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है। राइट। तो मान लेते हैं वो कर्व कुछ इस तरीके से है, ये एक रफ डायग्राम है और इस कर्व की इक्वेशन जो है हमें दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। राइट। पी और क्यू यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। राइट। तो कर्व की इक्वेशन हमें यहाँ पर ये दी हुई है और इस कर्व पर कोई पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2, 3। राइट। तो इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट है इस कर्व पर मान लेते हैं कि वो कुछ टेंजेंट इस तरीके से है। राइट। तो ये टेंजेंट लाइन है। सो दिस इज द टेंजेंट लाइन। राइट। तो यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है जो कि जो रेड कलर से हमने यहाँ शो किया हुआ है और एक पॉइंट P दिया हुआ है 2, 3। इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट लाइन है इस लाइन की इक्वेशन जो है वो हमें ये दी हुई है y इज इक्वल टू 4x माइनस 7। राइट। तो अब ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Right. So once we are able to find the value of P and Q, we can easily determine the value of P plus Q. Right. तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टेंजेंट लाइन हमें y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 दी हुई है, तो अगर इस लाइन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी। राइट। तो जो ये टेंजेंट लाइन हमें यहाँ दी हुई है इसका जो स्लोप होगा वो 4 आ जाएगा। राइट। तो अब हम यहाँ से कर्व की इक्वेशन लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। राइट। और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करते हैं बिकॉज द स्लोप इज डी वाई ओवर डी एक्स। राइट। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, फिर चेन रूल से dy ओवर dx और यहाँ पर हमें x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर तो ये 3p x स्क्वायर मिलेगा और q का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज q इज अ कांस्टेंट। राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर dy ओवर dx आ जाएगा 3px स्क्वायर ओवर 2y। राइट। तो किसी भी पॉइंट x, y पर जो स्लोप होगी, टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो इस एक्सप्रेशन से दी जाएगी। राइट। तो अब यहाँ पर हमें देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, 3 दिया हुआ है। राइट। तो हम x, y की जगह अगर यहाँ पर 2, 3 ले लें तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी 3p टाइम्स x की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और y की जगह हम 3 रखेंगे तो 2 टाइम्स 3 आ जाएगा। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा तो 2p आ जाएगा। राइट। तो जो स्लोप आई हमारे पास टेंजेंट की इस पॉइंट 2, 3 पर वो आ जाएगी 2p। राइट। तो लेकिन यहाँ पर जो हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू 4x माइनस 7, तो वहाँ से हमने देखिए स्लोप जो m हमने जो कंपेयर करके निकाला वो है 4। राइट। तो यहाँ पर अब हम m इज इक्वल टू जो 4 है उसे यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2p की जगह हमें मिल जाएगा 4। राइट। तो p की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर 2 यानी कि p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। राइट। तो अब हमें जब p की वैल्यू मिल गई 2 तो अब हम इस p की वैल्यू को जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। राइट। तो कर्व की इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस क्यू। राइट। तो अब देखिए इस इक्वेशन में अब हमारे पास केवल एक अननोन है q।
राइट। तो इस क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो ये है कि जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो है वो कर्व के ऊपर लाई करता है, राइट। तो पॉइंट P जो है 2,3 इट लाइज ऑन द कर्व, राइट। तो ये जो होगा पॉइंट, ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, तो 3 स्क्वायर और 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा 2 x की जगह, तो 2 क्यूब आ जाएगा प्लस q, एंड दिस इज 9, दिस इज 16 प्लस q, सो q इज 9 माइनस 16, दैट इज -7, राइट। तो q की वैल्यू हमें -7 मिल जाएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 प्लस -7, एंड 2 minus 7 is -5, right? So -5 is the required value of p plus q, right? तो अब देखिए अगर हम q की वैल्यू -7 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो जो कर्व की इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिल जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब -7, राइट। तो ये हमारे पास कर्व की जो कंप्लीट इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी और p प्लस क्यू की वैल्यू हमें -5 मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।